देश भर में कांग्रेस के संगठन को दोबारा मजबूत करने राहुल गांधी के आह्वान पर संगठन सर्जन अभियान चलाया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि इस प्रक्रिया से देश भर में कांग्रेस के युद्ध के घोड़े पार्टी की कमान संभालेंगे। अब मध्य प्रदेश में जब इसी प्रक्रिया के तहत जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई तो पार्टी के अंदर खाने के मनमुटाव सरेआम सड़कों पर सामने आए। बहरहाल अब इसी बीच खबर है कि जिला अध्यक्ष की घोषणा के पहले राहुल गांधी ने जयवर्धन सिंह समेत दर्जन भर नेताओं को फोन किया था। ये वही जयवर्धन सिंह हैं जिनके पिता प्रदेश के मुखिया और खुद प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब इन्हें कांग्रेस ने जिला संभालने को कहा है। खुद जीतू पटवारी ने कहा उन्हें भी नहीं पता था कि जयवर्धन को राहुल ने फोन कर जिला अध्यक्ष बनने को लेकर सहमति मांगी थी और फिर उसके बाद दिल्ली ने जिला अध्यक्षों की सूची सार्वजनिक की थी। करीब 15 परिवार के लोग जो उस पैनल में थे उन्हीं की नियुक्ति, जो गया था उसी की नियुक्ति थी। पहले नंबर की हो गई होगी, दूसरे नंबर ये हो सकता है। कास्ट इक्वेशन के आधार पर इस जातिगत व्यवस्था को समीकरण बनाने में ये उनने किया होगा दिल्ली, और मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। पूरी प्रक्रिया में एज ए पीसीसी चीफ मेरा इन्वॉल्वमेंट एक तरह से जीरो था, जीरो। मुझे तो जयवर्धन सिंह जी से थोड़ी सी नाराजगी है कि इनसे राहुल गांधी जी ने सीधे बात की, इन्होंने वो बात भी मुझे नहीं बताई। और जब राहुल गांधी जी ने इनसे बात कर ली, ऐसे 15 परिवार के लोग जिनसे राहुल जी ने सीधे बात की, फोन पे बात की, और उनने किसी ने उसमें 15 में से 2, 4, 5 जने ने असमर्थता भी जताई अपने कारणों से। जीतू पटवारी को ये इसलिए भी बोलना पड़ा कि पूरे प्रदेश में जिला अध्यक्षों की सूची के बाद पद के दावेदारों में असंतोष साफ दिखाई देने लगा था। संगठन सर्जन से राहुल गांधी जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक मजबूत संगठन बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन सूची आते ही कहीं सोशल मीडिया तो कहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ नारेबाजी और पुतले जलाए जाने लगे। जीतू पटवारी, जीतू पटवारी, जीतू पटवारी, ऐसे में जीतू पटवारी ने यह भी साफ किया कि जयवर्धन समेत प्रदेश के दर्जन भर नेताओं को राहुल गांधी ने खुद फोन पर जिला अध्यक्ष बनने को कहा था, जिनमें सीईसी के सदस्य ओमकार मरकाम जैसे नेता भी शामिल थे। हालांकि कुछ ने इनकार किया तो उनके नाम शामिल नहीं किए गए। बहरहाल प्रदेश कांग्रेस के इस घमासान में बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने राजाओं को रंक बनाकर छोड़ दिया है। इसी बीच जयवर्धन सिंह भी सामने आए और संगठन का आभार जताने लगे। देखिए, राजा जीतू पटवारी जी जिस दिन से बने हैं उस दिन से कमलनाथ जी पे तलवार चला रहे हैं, उस दिन से दिग्विजय सिंह जी पे चला रहे हैं, अजय भैया पे चला रहे हैं, अरुण यादव जी को तो फील्ड से गायब भी कर दिया है। तो वो तो पहले से ही कर रहे थे। अब और बीच में राहुल गांधी को बुलाकर घोड़ा लंगड़ा घोड़ा हाथी और बारात का घोड़ा और काय के घोड़े और वो भी बना दिए नेताओं का, उस तरह अपमान कर दिया। अब बचे खुचे जो नेता आते थे कि मैं मध्य प्रदेश का भाभी, मैं मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष राधोगढ़ से होना चाहिए, मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष झाबुआ से होना चाहिए, उन्होंने उठा के सबको जिलाध्यक्ष बना के दिया कि भैया जरा 25-50 साल यहीं रहो। संगठन सृजन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका एक विशेष अभियान है, जिसमें स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा था जून के माह में कि हर जिले में जो सबसे प्रभावशाली नेता उनके अनुसार है, जो लंबी रेस के घोड़े हैं, उनको मौका दिया जाएगा। तो मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय युद्ध के घोड़े उनको मौका दिया जाएगा जी कह रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे प्रदेश के नेता जीतू पटवारी जी का और हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी का, जिन्होंने हम जैसे लोगों को मौका दिया है। खैर, कांग्रेस ने जब 71 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की तो ये कहा गया कि इनमें प्रदेश के किसी नेता की कोई भूमिका नहीं थी और केवल एआईसीसी से नियुक्त ऑब्जर्वर के सर्वे के आधार पर फैसला हुआ है। और पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन सिंह, ओमकार सिंह मरकाम जैसे दिग्गज और महेश परमार, देवेंद्र पटेल जैसे विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाया गया।
बहरहाल जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह अब डैमेज कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं डैमेज कंट्रोल में देरी तो नहीं हो गई। एक तरफ जिलों में मिले नए अध्यक्ष को लेकर कार्यकर्ताओं में कोई खासा उत्साह भी नहीं दिख रहा, तो वहीं दूसरी तरफ जो बदले गए या जिन्हें मौका नहीं मिल सका, उन्हें मनाने प्रदेश अध्यक्ष को सोशल मीडिया पर कहना पड़ा कि उन्हें आगे एडजस्ट किया जाएगा। इससे आखिर क्या समझा जाए और क्या जिस संगठन सर्जन का दावा किया गया था, ऐसे आश्वासनों के बूते वो हो सकेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है।